दोस्तों, जीवन में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आत्मविश्वास के बारे में हर कोई चाहता है कि जीवन में वह सफल हो। अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत और काबिलियत का महत्वपूर्ण स्थान होता है, परंतु यदि हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो हमारे द्वारा की गई मेहनत और हमारी काबिलियत का कोई ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि हमारे अंदर जो काबिलियत है वह बिना आत्मविश्वास के बाहर नहीं आ सकती। इसलिए व्यक्ति का आत्मविश्वास होना बहुत आवश्यक है। यदि व्यक्ति आत्मविश्वास ही नहीं होगा तो वह किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकता है। इस वीडियो में हम आत्मविश्वास को तोड़ने वाली 5 प्रमुख तथा महत्वपूर्ण आदतों का जिक्र करेंगे जिनसे हमें बचना चाहिए। एक सफल व्यक्तित्व के लिए आत्मविश्वास को तोड़ने वाली इन आदतों से हमेशा बचना चाहिए। पहली आदत है दूसरों के साथ लगातार तुलना ना करें। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर सफलता के उत्साही व्यक्ति स्वयं के दूसरे लोगों से साथ तुलना करते हैं। कई बार उन जैसी परफॉर्मेंस ना दिखाने पर वह निराश हो जाते हैं, जिसका उस व्यक्ति के आत्मविश्वास पर गहरा आघात लगता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर समय दूसरों के साथ अपनी तुलना ना करें। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को एक अलग ही व्यक्ति में डाला है, क्योंकि कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक अलग होता है। यदि एक कार्य कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि पहला व्यक्ति भी वही कार्य और उसी तरह से करे। लगातार दूसरों के साथ तुलना करने से आत्मविश्वास कम हो सकता है। इसलिए व्यक्ति को लगातार दूसरों के साथ तुलना करने से बचना चाहिए। दूसरी आदत, असफलता को दिल पर लेना। यदि आप किसी प्रकार के किसी कार्य में प्रथम बार या द्वितीय बार सफल नहीं भी होते हो तो भी अपनी असफलता को दिल पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यदि हम असफलता को दिल पर ले लेते हैं तो हमारे मस्तिष्क में पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है। इसी नेगेटिविटी से बचने के लिए व्यक्ति को कभी भी असफल होने पर उसे दिल पर नहीं लेना चाहिए। इसीलिए हमें शुरुआती असफलता को नेगेटिव विचारधारा वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। आसपास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार की विचारधारा वाले लोग रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हमारी असफलता को भी सफलता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारी असफलता को बार बार याद दिलाने का प्रयास करते हैं और हमें निराश करते हैं। ऐसे नए नेगेटिव विचारधारा वाले लोग से अपने आप को हमेशा बचाना रखना है, क्योंकि कहा गया है कि जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। इसलिए हमें सफल लोगों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, भले ही वह हमारा शत्रु ही क्यों ना हो। चौथी आदत, खुद पर दया करना है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य की सबसे बुरी आदत है खुद पर दया करना। कोई भी दिव्यांग व्यक्ति अपनी दिव्यांगता पर भी आंसू बहाते हुए नहीं देखा जाता, क्योंकि वह जैसा भी होता है अपने आप से संतुष्ट होता है। परंतु दूसरे लोग उसकी दिव्यांगता को उसका दुख और कष्ट बनाकर उसके सामने रोते हैं, जिससे वह दिव्यांग व्यक्ति भी उस कष्ट और दर्द को महसूस करने लगता है। ठीक इसी प्रकार से दर्द हमारे अंदर हमारी अत्यधिक मेहनत के बाद भी किसी प्रकार की असफलता होती है, और यदि हम उस असफलता के कारण अपने स्वयं पर दया करते हैं तो इससे बड़ा स्वयं का शत्रु
ना करें। ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास न केवल बना रहेगा अपितु बढ़ेगा भी। 5वीं आदत, लगातार ज़्यादा सोचना। यदि हम लगातार अधिक से अधिक सोचते रहते हैं तो यह भी हमारे आत्मविश्वास में कमी ला सकता है, क्योंकि हमारे मन में 2 प्रकार के घोड़े होते हैं। एक घोड़ा सकारात्मक सोचने वाला और दूसरा घोड़ा नकारात्मक सोचने वाला। यदि हम लगातार सोचते रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में नकारात्मक सोचने वाले घोड़े की पावर बढ़ती है। जिसे घोड़े का ज़्यादा पावर मिलेगी वही अपनी तरफ हमारे मन को खींच लेगा। लगातार ज़्यादा सोचने के नकारात्मकता की ओर हमारा मन चला जाता है, जो कि हमारे आत्मविश्वास को कम कर सकता है। इसलिए हमें अत्यधिक नहीं सोचना चाहिए। 6ठी आदत, उपलब्धियों को याद करें। जीवन में हासिल की गई उपलब्धियों को याद करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगी। व्यक्ति को एहसास होगा कि वो अपने बारे में जो भी खराब सोच रहा है वो उससे कई गुना अच्छा है। इससे उसे खुद की कीमत समझ आएगी। एक डायरी में अपनी उपलब्धियों को लिखने के साथ उससे जुड़ी कोई तस्वीर हो तो उसे रख सकते हैं। जब भी कॉन्फिडेंस लेवल कम लगे या महसूस हो कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो तुरंत डायरी देख ली। 7वीं आदत, गलतियां करने से ना डरें। गलतियां करना कोई गुनाह नहीं है, इसलिए गलतियां करने से घबराना नहीं चाहिए। जब व्यक्ति किसी काम को पहली बार करने की कोशिश करता है तो उससे गलतियां होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार से अगर हम किसी काम को करेंगे तो उसमें गलतियां तो होती रहती हैं। इसी वजह से गलती करने से ना डरें। व्यक्ति गलती करके ही सीखता है और आगे बढ़ता है। हाँ, एक बार हुई गलती को दोबारा ना दोहराएं। इससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। 8वीं आदत, हमेशा गलतियों से सीखें। गलती हर किसी से होती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि इस बात से निराश हो जाए। इस बात का ध्यान रहे कि गलती करने के बाद लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश को नहीं छोड़ना चाहिए। गलतियों से और आगे बढ़ने का प्रयास करें। इससे आपका आत्मविश्वास नहीं डगमगाएगा। 9वीं आदत, परफेक्शन की चाहत ना रखें। परफेक्शन का मतलब यह नहीं होता कि खुद को बेहद ज़्यादा परेशान करें। ऐसा करने से अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। अगर आप हमेशा सोचते हैं कि हर काम परफेक्ट हो तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इससे दिमाग में टेंशन बनी रहती है और काम भी गलत हो सकता है। इसी वजह से कोशिश करें कि ज़्यादा प्रेशर में रहने के बजाय आराम से काम करें। इससे काम भी सफल होगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। 11वीं आदत, सही शब्दों का चयन और बोलने की कला सबसे ज़रूरी। बोलने की कला सीखना है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ये बहुत कदम है। अगर आप लोगों के बीच बोल नहीं सकते तो इसकी शुरुआत अपनों से कर सकते हैं। शुरुआत में घर के परिवार व दोस्तों से बात कर सकते हैं। किसी छोटे छोटे प्रोग्राम में अपना योगदान दें। ऐसा करने से आपके भीतर बोलने का कौशल आएगा। बोलने की कला सीखने के साथ सही शब्दों का चयन करना भी ज़रूरी है। इससे आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, इसी प्रकार की छोटी छोटी आदतों को अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हो तो आप बहुत जल्द ही एक कामयाब और सफल व्यक्ति बन जाओगे और लोग आपको एक बेहतर इंसान कहेंगे, क्योंकि लोग अपनी आदतों के चलते ही सही व्यक्ति या गलत व्यक्ति
कहे जाते हैं। तो इन आदतों को आप आज से ही अपना लें और अपने जीवन को बेहतर करने का प्रयास करते रहें। तब तक के लिए गुड बाय।